गुड मॉर्निंग। बात करने वाले हम लोग बीएससी फर्स्ट ईयर के यूनिट थर्ड से, जो पेपर फर्स्ट है आपका, जो इस बार सेमेस्टर आने वाले हैं। तो मैथमेटिकल फिजिक्स में यूनिट थर्ड का जो पहला टॉपिक है आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम। हम समझेंगे कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो हमको देखने को मिल रहा है यहाँ पे कि एक रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा, अगर ये एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक वाई एक्सिस को और एक जेड एक्सिस को। मतलब अगर हमें थ्री डायमेंशनल शेप का कोई भी अगर बॉडी दिखता है तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, कोऑर्डिनेट सिस्टम। अगर इसको वर्ड में दिखा जाए तो कहते हैं कि द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट इन अ थ्री डायमेंशनल स्पेस इज स्पेसिफाइड बाय द थ्री इंडिपेंडेंट वेरिएबल कोऑर्डिनेट्स। कि यहाँ पे थ्री इंडिपेंडेंट वेरिएबल कोऑर्डिनेट्स क्या है आपके, एक्स है, वाई है और जेड है। मतलब आपको अगर किसी भी एक्सिस के अंदर आपको थ्री डायमेंशनल का अगर कोई शेप और बॉडी दिखता होगा जो रिप्रेजेंट कर रहा होगा इसमें एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस को, तो ऐसे सिस्टम को बोलते हैं हम लोग क्या, कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर में उसमें सबसे पहला जो टॉपिक आता है उसका नाम है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब देखिए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम जो हमारा बना हुआ है वो भी बना हुआ है कोऑर्डिनेट सिस्टम से ही। तो अगर हम कोऑर्डिनेट सिस्टम को ध्यान से देखते हैं तो हम बोल सकते हैं कि आपको यहाँ पे एक डायरेक्शन दिख रहा होगा, ये एक्स एक्सिस दिख रहा है आपका, ये वाई एक्सिस और ये आपका जेड एक्सिस। मैंने क्या किया गया, यहाँ से एक लाइन हमने वाई एक्सिस पे खींचा हुआ है, एक लाइन हमने, ये हमारा ओरिजिन है ओ से जेड तक, ओ से एक्स तक और ओ से आपका वाई तक। हमने बोला कि इस लाइन पे हमने कुछ पॉइंट्स कंसीडर किए हैं, एक हमने जेड कंसीडर किया हुआ है, एक हमने यहाँ पे यहाँ पे बी कंसीडर है, यहाँ पे सी है और यहाँ पे ए है। और हमने ए को ऐसे लाइन की एक लाइन निकाल के ऐसे ड्रॉ करके यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है, ऐसे ड्रॉ किया, फिर एक पॉइंट यहाँ से ऐसे करके इसको मिला हुआ। तो अगर ध्यान से देखो तो जो ए से लेकर यहाँ का डिस्टेंस है वही वाई है और ये भी वाई है। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा, वाई। अगर ये यहाँ से यहाँ तक जेड है, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक लेकर भी कितना होगा, जेड होगा। अगर ये एक्स है यहाँ से यहाँ तक, इसका मतलब ये भी कितना होगा, एक्स होगा। तो ऐसे सिस्टम्स को बोलते हैं हम लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो अगर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को अगर हम लोग अगर एज अ वर्ड लिखा जाए तो लिख सकते हैं कि इन दिस सिस्टम वी टेक अ रेफरेंस पॉइंट ओ। हम इस सिस्टम के अंदर एक रेफरेंस पॉइंट ले रहे हैं ओ, कॉल्ड ओरिजिन, और इसको बोल रहे हैं हम लोग क्या, ओरिजिन। थ्रू ओ वी ड्रा द थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन ओ एक्स। हम थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करने वाले हैं, जैसे कि ओ एक्स, ओ वाई और ओ जेड। और इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, कोऑर्डिनेट एक्सिस या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम्स। वीडियो नेक्स्ट मैंने इससे पहले जो टॉपिक पढ़ाया था वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स था। और उसके आगे बढ़ते हैं कि जो आपका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं ये दो टाइप्स के होते हैं। अब उसमें सबसे पहला नंबर क्या होता है, राइट हैंडेड कार्टेशियन, जो कि अब जो ये लग रहा है ना कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये ओनली डायरेक्शन की केस पे बात करने वाले हैं हम लोग। तो राइट हैंडेड कार्टेशियन जो होगा एक डायरेक्शन के लिए, दूसरा है लेफ्ट हैंडेड कार्टेशियन जो होगा डायरेक्शन के लिए। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारा यही था, हमको समझ में आ रहा है कि थ्री डायमेंशनल शेप को रिप्रेजेंट कर रहा था, बाकी का डायरेक्शन हमने देखा था। अगर इस केस में अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पे कुछ डायरेक्शन की केस में बात करते हैं। यहाँ पे मैंने एक्स लिया हुआ है, यहाँ पे ए वाई लिया, यहाँ पे जेड लिया हुआ है, और डायरेक्शन क्या है इसका, है एंटी क्लॉकवाइज है। मतलब जैसे ये इधर की तरफ जाएगा ना, ए जेड से एक्स जाएगा तो मिलेगा आपको ए कैप वाई, ए एक्स से ए वाई आएगा तो मिलेगा आपको ए कैप जेड, और ए वाई से ए जेड जाएगा तो मिलेगा आपको ए कैप एक्स। और ये अगर उल्टा घूम जाएगा तो सारा माइनस हो जाएगा, ये बस दिमाग में रखना है। हमको समझना है इसमें क्या, राइट हैंडेड कार्टेशियन डायरेक्शन। तो राइट हैंडेड रूल का मतलब समझेंगे कि अब देखो अगर हम राइट हैंडेड की बात करते हैं तो राइट हैंडेड का मतलब ये हमारा अंगूठा हो गया, मतलब ये जेड है और ये हमारा एक्स है। तो जेड को जैसे ही एक्स की तरफ घुमाएंगे, जैसे जेड को एक्स की तरफ, ये राइट हैंडेड हो गया क्योंकि मेरा ये राइट हैंड है, तो ऐसे इसे घुमाएंगे तो डायरेक्शन जो होगा वाई का वो किधर की तरफ होगा, बाहर की तरफ होगा। मतलब वाई जो होगा ये यहाँ पर होगा, जो कि क्या होगा, आउटसाइड। मतलब यहाँ पे जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम हम पढ़ रहे हैं राइट हैंडेड कार्टेशियन, मतलब राइट हैंड लिया हमने, जेड को लिया ऐसे कर्ली किया एक्स के रिस्पेक्ट में, तो जैसे हमारा डायरेक्शन क्या होगा, बाहर की तरफ, आउटवर्ड की तरफ होगा, इसलिए इसका डायरेक्शन वाई का क्या होगा, आउटसाइड होगा। अब देखो हमें करना क्या है, लेफ्ट हैंडेड लेना है। अगर हम लेफ्ट हैंडेड की बात कर लेते हैं तो अगर हम लोग अब जेड से वाई की तरफ जाए, अगर देखो ऐसे जेड की तरफ, जेड ये मेरा लेफ्ट हैंड है, ये मेरा राइट हैंड है। अब जेड है मेरा, जेड से वाई की तरफ जाना है, मतलब अंदर की तरफ डायरेक्शन जा रहा है। मतलब इस समय जो वाई मिलेगा आपको, जो ये वाई जो होगा आपका, वो होगा कहाँ पे, अंदर की तरफ, मतलब इनवर्ड डायरेक्शन होगा। इसलिए ये समझना था। ये बीएससी फर्स्ट ईयर का है।